दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और वो अपडेट आईसीसी की तरफ से है कि आईसीसी ने अपने नियम में 7 बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि बहुत अच्छी खबर है क्योंकि देखिए क्रिकेट जिस तरह फास्ट पेस होती जा रही है और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती जा रही है, तो उसके मद्देनजर क्रिकेट में जितने भी लूप होल्स है आईसीसी लगा हुआ है उन लूप होल्स को खत्म करने के लिए, ताकि जो भी कोई भी टीम हो उसके साथ कोई भी पार्शियलिटी ना हो, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। इसीलिए आईसीसी ने अपने कुछ रूल्स से उनमें बदलाव किए हैं और 7 नए रूल्स लागू करने जा रहा है आईसीसी। तो हम आपके लिए वो सातों रूल्स लेके आए हैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या रूल्स है, क्या बदलाव हुए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब रूल्स चेंज होते हैं तो रूल्स क्या है और क्या चेंज हुआ है दर्शकों को भी उनका जानना बहुत जरूरी है, जितना कि खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि जब दर्शक मैच देखते हैं और ऑल ऑफ अ सडन कोई रूल चेंज हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आता है, तो दर्शकों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका जो वॉचिंग एक्सपीरियंस होता है वो भी कुछ खराब सा हो जाता है। तो एक एक करके हम इन रूल्स की बात करेंगे। तो उससे पहले लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने रूल नंबर 1 से। तो हमारा दोस्तों जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि नो बॉल चेंज फॉर डेलिब्रेट यूज ऑफ सलाइवा। अब देखिए इस रूल का सीधे तौर पे मतलब दोस्तों ये है कि क्या होता था कि जब कोविड 19 आया तो बॉल्स के ऊपर ना कोविड 19 के खतरे के चलते सलाइवा लगाने पे बैन लगा दिया गया है। हालांकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोविड 19 का जो कहर है वो खत्म सा हो गया है, वैक्सीनेशन दुनिया भर में हो चुके हैं। तो जिसके चलते आईपीएल ने बॉल पे सलाइवा लगाना अलाउड कर दिया गया था। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी जो सलाइवा है वो बैन चल रहा है, आप बॉल के ऊपर सलाइवा नहीं लगा सकते हैं। तो होता क्या था खासकर दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में, कि जैसे मान लीजिए कोई बॉलिंग टीम है वो बॉल कर रही है और जो कंडीशंस है वो बैट्समैन फ्रेंडली हैं और पुरानी बॉल जो है वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है, तो बॉलर अंपायर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई बॉल का शेप खराब हो गया है, बॉल सही नहीं है, सही शेप में नहीं है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो अंपायर फिर उसको क्रॉस चेक करते हैं, अगर बॉल में वाकई में गड़बड़ होती है तो बॉल्स को चेंज कर दिया जाता था। मगर बॉल में गड़बड़ नहीं होती थी तो भाई अंपायर बॉल चेंज नहीं करते हैं। और अपनी खस्ता हालत देखकर कुछ टीमें ऐसा करती थी कि क्या करती थी कि उनके बॉलर जानबूझ के बॉल के ऊपर सलाइवा लगा देते थे और बोलते थे भाई अरे हमने गलती से सलाइवा लगा दिया है। और जो प्रोटोकॉल है कोविड के चलते कि बॉल के ऊपर आप सलाइवा नहीं लगा सकते हैं, तो उसके चलते सेमी न्यू बॉल जो होती थी वो टीम्स को प्रोवाइड की जाती थी और उन नई बॉलों का ना वो क्या करती थी टीम जो होती थी वो एडवांटेज उठा लेती थी। तो ये एक तरह का लूप होल था बॉलिंग टीम को एडवांटेज उठाने का, जो कि नैतिकता के तौर पे सही नहीं था और रूल्स के अगेंस्ट भी जा रहा था। तो उसी को चेंज करते हुए उसमें सुधार करते हुए आईसीसी रूल आया है। साफ तौर पे आईसीसी ने कह दिया है कि भाई जानबूझ के आप बॉल पे अगर सलाइवा लगा भी देते हो तो अब हम आपकी बॉल चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए कोविड भी लगभग खत्म सा ही हो गया है और कई जगहों पे डोमेस्टिक क्रिकेट्स में या लीग्स में सलाइवा अलाउड कर दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में आईसीसी भी सलाइवा सलाइवा अलाउड कर दे। तो इसके चलते उतना ज्यादा खतरा है नहीं, तो आईसीसी ने साफ कह दिया भाई आप सलाइवा लगाओ, गलती से लगाओ, जानबूझ से लगाओ, कैसे भी लगाओ, अब हम बॉल को चेंज नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों पहला रूल। अब जरा नजर मार लेते हैं जो सेकंड रूल आईसीसी ने चेंज किया है। तो दोस्तों जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि स्टॉप क्लॉक फॉर स्लो ओवर रेट। मतलब कि स्लो ओवर रेट जो होता था उसके लिए ना स्टॉप क्लॉक अब जो होगी वो टेस्ट क्रिकेट में भी लागू होगी। देखिए स्टॉप क्लॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको आराम से समझाता हूँ। जैसे होता क्या है कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ आईपीएल का, उससे आप ज्यादा रेलेवेंसी समझोगे। कि आईपीएल में क्या होता है कि एक ओवर जब बॉलर करा देता है तो उसके बाद पहले ओवर से दूसरे ओवर के स्टार्ट होने के बीच में 60 सेकंड का वक्त मिलता है बॉलिंग टीम को। तो अगर उस 60 सेकंड में बॉलिंग टीम ने बॉल डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर 60 सेकंड से ज्यादा लेती है बॉलिंग टीम तो उसकी पेनाल्टी लगती थी। जैसा आपने आईपीएल में देखा हुआ कि लास्ट के ओवर्स में एक प्लेयर एक्स्ट्रा अंदर रखना पड़ता था बॉल्स को, वहां देखा होता था कि भाई 2 मिनट की पेनाल्टी, 3 मिनट की पेनाल्टी है तो आपको एक फील्डर जो होगा एक्स्ट्रा सर्कल में रखना पड़ेगा लास्ट ओवर्स में। जितने ओवर की पेनाल्टी लगती थी तो वैसा ही मिलता जुलता कुछ ये रूल है कि स्टॉप क्लॉक आपकी चालू हो जाएगी ओवर खत्म होते ही। अगर 60 सेकंड के अंदर चेंज ओवर आपने कर लिया, आपने बॉलर से बॉल डलवा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बॉलिंग करने वाली टीम को 5 रनों की पेनाल्टी लगने वाली है। और एक चीज इसमें और है कि 80 ओवर के बाद ये जो क्लॉक है वो वापस से रीसेट करी जाएगी। वो इसलिए करी जाती है कि भाई टेस्ट मैच है, लंबा होता है, तो जब न्यू बॉल आती है तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है।
तो इसी के चलते 80 ओवर तक मैंडेटरी है। उसके बाद अगले जो 80 ओवर होंगे उसमें स्टॉप क्लॉक रीसेट कर दी जाएगी, फिर से वो टाइमर चलेगा और अगर आप लेट पाए जाते हैं तो 5 रनों की पेनाल्टी आपके ऊपर दोस्तों लगा दी जाएगी बॉलिंग करने वाली टीम के ऊपर। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि डेलिब्रेट शॉर्ट रन रूल है। तो मतलब जो डेलिब्रेट शॉर्ट रन रूल, जो नया रूल आईसीसी लाई है, वो भी एक लूपहोल को कवर करने का ही तरीका है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कई बार क्या होता था कि खासकर ये जितने भी रूल्स होते हैं ना, मोस्टली टेस्ट क्रिकेट है उसके उसके लूपहोल को कवर करने के लिए ज्यादा है। क्योंकि होता क्या है ना कि टेस्ट क्रिकेट होता है कि जब टेल एंडर के साथ किसी बैट्समैन को बैटिंग करनी होती है तो उस बैट्समैन का जो सबसे बड़ा टास्क ये होता है, वो टास्क होता है कि भाई जो उनका लास्ट विकेट है, टेल एंडर है या 90-10वें नंबर का बैट्समैन है, वो सामने वाली टीम का जो बॉलर है ना उसके सामने ना पड़े, मतलब कि लास्ट बॉल पे वो रन ले लें। तो जो टेल एंडर उनका है वो बैटिंग बॉलिंग को फेस करने ना है, जिसके चलते उनकी विकेट ना गिरे और पारी जो है उसका अंत ना हो। तो ऐसे में कई बार बैट्समैन क्या करते थे कि वो शॉर्ट रन भाग जाते थे, जिसके चलते क्या होता था कि वो क्रीज पे आ जाते थे और उन्हें बॉलर को फेस करने को मिल जाता था। तो उसमें अब तक ये होता था कि चलिए रन तो नहीं दिया जाता था क्योंकि शॉर्ट रन है, बट जो बैट्समैन है वो स्ट्राइक पे आ जाता था और बॉलर बॉलिंग कराता था। बट अब आईसीसी ने इस रूल में चेंज किया है। उसने ये बोला है कि अगर कोई बैट्समैन शॉर्ट रन लेता है डेलिबरेटली और पकड़ा जाता है, तो भाई इसमें जो सारा अधिकार होगा वो बॉलिंग टीम के पास होगा। अंपायर बॉलिंग टीम से पूछेंगे कि आप किस बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हो। मान लीजिए शॉर्ट रन लेके बैट्समैन बैटिंग क्रीज पे पहुंच चुके हैं, तो अंपायर बॉलर से पूछेंगे और बॉलर चाहेगा तो उनका जो डिसीजन है वो रिवर्स कर सकता है और बॉलर को जाके बॉल फेस करनी होगी, और जो बैट्समैन जिसने शॉर्ट रन लेके बैटिंग क्रीज की तरफ जो गए हैं उनको वापस से नॉन स्ट्राइकर एंड पे आना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि देखिए फील्डिंग टीम को एक चांस रहता है कि भाई टेलेंडर को आउट करे, लास्ट विकेट गिराएं। उसमें अगर ऐसी कोई चाल चले तो भाई दिक्कत तो देखिए दोस्तों हो ही जाती है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, और जो हमारा चौथा रूल है दोस्तों वो है क्रोनोलॉजिकल कंबाइंड रिव्यू। मतलब ये जो रिव्यू है ना, उसका मतलब क्या होता है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कई बार केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बॉलर ने बॉलिंग कराई, ठीक है, और सामने वाला बैट्समैन है उसके पैड पे बॉल लग गई और बॉलर ने ना एलबीडब्ल्यू की अपील करी, और उतने में जो बैट्समैन थे वो रन लेने के लिए भागे। तो जब रन लेने के लिए भागे कि उस रन लेने के चक्कर में ना फील्डर ने थ्रो किया, और जो नॉन स्ट्राइकर एंड बैट्समैन था वो जब रन लेने के लिए भाग रहा था तो बैटिंग एंड पे बॉल लगती है, फिर उनके खिलाफ आउट होने की अपील होती है। तो अब तक क्या होता था कि जो रन आउट बैट्समैन हो जाता था उसको आउट दे दिया जाता था, और जिसके ऊपर एलबीडब्ल्यू की अपील होती थी वो बैट्समैन बच जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, अंपायर ने मान लीजिए नॉट आउट दिया और फील्डिंग टीम ने रिव्यू ले लिया है, ठीक है। अब फील्डिंग टीम ने रिव्यू ले लिया है और बॉल जाके नॉन रन आउट हो गया है, जो रनर था, नॉन स्ट्राइकर एंड प्लेयर था, वो अगर रन आउट हो जाता है तो अब चेक किया जाएगा सबसे पहले जो रिव्यू लिया है टीम ने। अगर रिव्यू लिया गया और रिव्यू में ये पाया जाता है कि जो बैट्समैन था जिसके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है, अगर वो उस रिव्यू में आउट पाया जाता है तो पहले उस बैट्समैन को आउट दिया जाएगा, और जो बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे था वो जो रन आउट की अपील उसके खिलाफ हुई थी वो बच जाएगा। यानी कि जो पहले अपील हुई है, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब होगा। पहले अपील हुई, वो पकड़े गए, आउट हो गए तो प्लेयर आउट होगा। अगर वो रिव्यू में नॉट आउट होते हैं उसके बाद सेकंड वाले को कंसिडर किया जाएगा कि रन आउट है कि नहीं है। कि एलबीडब्ल्यू मान लीजिए हुई अपील और नॉट आउट करार दिया गया रिव्यू में भी, तो अगर बैट्समैन जो सेकंड वाला रन आउट हुआ है तब उनको आउट दिया जाएगा। अदरवाइज अगर पहले बैट्समैन जिनकी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी अगर वो आउट माने जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि जो नॉन स्ट्राइकर रेट पर रन आउट हुए थे फिर वो बच जाएंगे, और जो इनके खिलाफ पहले अपील हुई थी वो आउट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। हमारा जो अगला रूल है वो है डीआरएस प्रोटोकॉल फॉर सेकेंडरी रिव्यू आफ्टर एन आउट डिसीजन। तो इस रूल में क्या होता है, ये रूल जो है दोस्तों, ये रूल बेसिकली क्या था कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी बॉलर ने बॉल डाली और बॉल जो है वो बैट्समैन के मान लीजिए पैड पे लगी और विकेट कीपर ने कैच कर लिया, मगर अंपायर को यहाँ पे लगा कि भाई नहीं, ये जो बॉल थी वो बैट से लगी थी और उन्होंने आउट का फैसला कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है वो रिव्यू लेता है कि भाई नहीं, मेरे तो पैड से लगी है। फिर क्या होता है, रिव्यू देखा जाता था और रिव्यू में अगर ये पाया जाता है कि बॉल वाकई पैड से लगी थी, बैट से नहीं लगी थी, तो भाई उस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया जाता था और बैट्समैन को नॉट आउट करार दे दिया जाता था। लेकिन अब क्या है
अब ये होगा कि अगर बॉल मान लीजिए कॉट बिहाइंड की अपील होती है और रिव्यू में ये पाया जाता है कि जो बॉल है वो बैट की बजाय पैड से लग के गई है विकेट कीपर के पास, तो अब क्या होगा कि देखिए वो डिसीजन जो है वो तो रहेगा कि बैट्समैन कॉट बिहाइंड आउट नहीं है, लेकिन अब अंपायर ना उसके बाद एक और डिसीजन चेक करेंगे और वो जो डिसीजन होगा दोस्तों वो होगा एलबीडब्ल्यू का, क्योंकि बॉल पैड पे लगी है। तो अब अंपायर फिर ये चेक करेंगे कि बैट्समैन अगर कॉट बिहाइंड आउट नहीं था तो क्या पैड पे लगने से कहीं एलबीडब्ल्यू तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जैसे ही पता लगता था कि बॉल पैड से लगी है बैट पे नहीं लगी है तो प्लेयर को तुरंत नॉट आउट दे दिया जाता था, आगे चेक नहीं किया जाता था। मगर अब ये चीज आ गई है कि पैड पे अगर बॉल लग गई है और कॉट बिहाइंड आउट नहीं होते हैं तो भाई एलबीडब्ल्यू भी एक बार दोस्तों डेफिनेटली जो है वो चेक किया जाएगा। इससे क्या होगा, बॉलिंग टीम को एडवांटेज हो जाएगा। कुल मिलाकर जो रिव्यू अब तक रूल्स हम देख रहे हैं वो बॉलिंग टीम को फायदा करने के लिए ज्यादा दोस्तों नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला रिव्यू है दोस्तों वो है फेयरनेस ऑफ कैच टू बी रिव्यूड फॉर नो बॉल। ये मतलब काफी बेहतरीन रिव्यू है और काफी सेंसिबल मुझे मतलब रूल नजर आ रहा है। इस रूल में क्या है कि हुआ क्या, मान लीजिए कि किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, ठीक है, और बॉलर ने कैच करने की कोशिश करी, कैच कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो बॉल जो हो गई वो नो बॉल हो गई और हमने 3 रन भाग लिए, मान लीजिए प्लेयर्स ने 3 रन भाग लिए। तो ऐसे में क्या होता था कि जब बॉल अगर नो बॉल है, ठीक है, तो बैट्समैन ने 3 रन भागे और 1 रन नो बॉल का, तो बैटिंग टीम को 4 रन दे दिए जाते थे। मगर अब ये रूल क्या कहता है कि बैट्समैन ने शॉट मारी और बॉल नो बॉल हो गई और अगर फील्डर ने वो बॉल क्लियरली कैच कर ली है तो उस कंडीशन में बैट्समैन कितने भी रन भागे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ 1 रन दिया जाएगा और वो रन जो होगा दोस्तों वो नो बॉल का होगा और जो वो एक, ठीक है। उसके बाद अब क्या सीन हो रहा है कि अगर बैट्समैन ने शॉट मारी, फील्डर के पास बॉल गई और बॉल उनके हाथ में लग के छिटक गई और अंपायर ने दे दी नो बॉल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप जितने रन भाग रहे हो वो सारे काउंट होंगे। लेकिन अगर कैच पकड़ ली गई है, जैसे ही कैच पकड़ी गई है और अंपायर ने नो बॉल दी है तो उस कंडीशन में आपके भागे हुए जो रन होंगे वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ जो नो बॉल का रन होगा वही आपको मिलेगा। अब चलिए दोस्तों जरा अगले रिव्यू रूल की तरफ नजर मार लेते हैं। तो जो दोस्तों अगला रूल है वो है रिप्लेसमेंट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये रूल मतलब देखिए ये रूल एक तरह से ना आपके लिए ऑप्शनल है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए। वो क्या कहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए है तो आप चाहो तो इसको ऑप्ट कर सकते हो या नहीं आप चाहो तो मत ऑप्ट करो, मगर जो ऊपर के 6 रूल हैं वो डेफिनेटली आपको ऑप्ट करने ही पड़ेंगे। तो जो 7वां रूल है वो दोस्तों ये कहता है कि मान लीजिए कोई 2 टीम डोमेस्टिक टीम आपकी खेल रही है और उसमें कोई एक प्लेयर है जिसको सीवियर इंजरी हो जाती है, कंकशन के अलावा मान लीजिए किसी की हैमस्ट्रिंग उड़ गई, किसी के पैर की मतलब हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब ये कि वो प्लेयर अब कंटिन्यू नहीं कर पाएगा पूरे मैच में। तो उस कंडीशन में आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं और उनकी जगह पे एक प्लेयर रिप्लेस कर सकते हैं उन्हीं के जैसा। अगर वो बैट्समैन है तो आप बैट्समैन को उनकी जगह पे खिला सकते हैं, अगर वो बॉलर है तो आप बॉलर को उनकी जगह पे खिला सकते हो और अगर वो ऑलराउंडर है तो आप एक ऑलराउंडर उनकी जगह पे खिला सकते हो। मगर ये प्योरली डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए है, तो बोर्ड्स चाहें तो उसे ऑप्ट करें या फिर नहीं ऑप्ट करें, ये उनकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन बाकी के जो 6 रूल्स हैं वो तो भाई हर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लागू है और हर इंटरनेशनल मैच में लागू है। तो दोस्तों ये नए रूल्स थे 7 जो आईसीसी ने लागू करने वाला है अपने सभी प्रकार के क्रिकेट के ऊपर। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को रूल समझ में आ गए होंगे और अगर कोई रूल आपको समझ में ना आया हो या आपको लगता हो कि और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट में डिटेल में पूरी डिटेल अच्छे से आपको हिंदी में बता देंगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।